बर्दाश्त करने की भी ना एक लिमिट होती है। आखिर बात निकल ही गई मुंह से। कहते हैं ना कि किसी को इतना तंग मत करो कि इंसान बोलने पर मजबूर हो जाए, लेकिन मर्यादा तो देखो। बोला भी तो कितने नपे तुले और बधे और मर्यादित शब्दों में, फिर भी शर्म नहीं आती इनको कि क्या करती हैं और क्या दिखाती हैं। सब कुछ बता दिया, इतने सालों में इंसान को मजबूर कर दिया, लेकिन फिर भी साथ दिया और आज आखिर बोलने पर मजबूर हो ही गई वो। देवरानी की भी मन की बातें निकल निकल कर कैसे बाहर आ रही। इतना किसी को तंग नहीं करना चाहिए कि इंसान तुम्हारे जाते ही बोल दे कि तुम्हारे आते ही सब कुछ फीका हो गया। इतने सालों तक पोती का प्यार पाने के लिए तरस रहे थे क्योंकि उनके बेटे की आखिरी निशानी थी, और आज दादी और दादू की याद आ रही। क्यों? प्रॉपर्टी के लिए। तुमने दिखा दिया कि तुम्हें बंटवारा चाहिए, साबित कर दिया ना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारी प्यारी प्यारी जगत दीदी नेहा आशीष तिवारी के बारे में। मैं नाम इसलिए बोल रही हूँ कि इन्होंने इतना गंदा स्कैम किया। मैंने इसके पहले वीडियो डाल दी, आप लोग जरूर जाकर देखना। आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितनी गिरी हुई औरत है। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। किसी का नुकसान हो, फायदा हो, किसी की जिंदगी बर्बाद हो, किसी का घर टूटे, उजड़े, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, किसी को भी ये मतलब यूज करके पैसे कमा लेती है और इसको कोई शर्म नहीं आती। करके दिखा दिया इन्होंने। अब मैं बात करती हूँ, ये जबलपुर गई हैं सासू माँ का। कितना बढ़िया नौटंकी वाला वीडियो बनाई। संस्कारी औरत बन के पूरा साड़ी वाड़ी पहन के गई। हालांकि साड़ी तो सभी पहनते हैं ससुराल में, लेकिन जिस तरह से ये हैं, कम से कम उस इमेज को छिपाने के लिए इतना लीपा पोती, इतना संस्कारी बन जाती दीदी, जैसे लगता है ना कि किसी सीरियल में रोल करते ना। आदर्श बहू, कभी सास विभूति गोपी बहू बन जाती है, तुरंत दुखियारी एकदम। जिस ससुराल की बुराई ये जो स्टॉक पे जाके एकदम कूट कूट के भर भर के की थी, और जिस तरह से ये अपने ही सोशल मीडिया पे, फेसबुक से लेके चाहे यूट्यूब हो, चाहे जहाँ हर जगह क्लिप इनकी आती थी कि मुझे किसी ने एक पैसा नहीं दिया, मैंने किसी की एक कौड़ी नहीं ली, और मैं जो है अपने दम पर पाली हूँ, सब ऐसे हैं वैसे हैं, मेरे सास ससुर ने मेरे हस्बैंड की बॉडी को छूने तक नहीं दिया। वहां कैसे इतनी गंदगी के बाद भी बेशरम औरत की तरह ये पहुंच गई, और ऊपर से क्या बोल रही हैं कि अब की समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टियों में ताशी अपने दादू दादी के पास आएगी। क्यों? अभी तक नहीं आ रही थी दादू दादी की याद? अभी तक तो बोल रही थी नानी नानू ही पाल रहे हैं, नानी नानू मामी मामा ही सब कुछ है, कोई हाथ नहीं लगाता है, मेरा यही परिवार है और कोई परिवार नहीं है, बाकी हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, ये हमारी जर्नी कैसे बीती है हम ही जानते हैं। तब नहीं याद आई थी दादू दादी की? कहाँ चली गई थी तब? अब छू के तुम पैर चौंका रही हो, वीडियो के आगे उनको मजबूर कर रही हो, लेकिन सामने से उनका फेस एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहा है कि तुम्हें देखकर वो कितना खुश हैं। जब तुम्हारा ये कांड बाहर आया था, उसके बाद जब पहली लाइव में उनका चेहरा देखने लायक था, निशब्द थे दोनों के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहे थे। तुमने जो जो दिन नहीं दिखाए, उनको एक पछतावा हो रहा था कि तुम्हारा नाम ही उनके बेटे से जुड़ा कि उनके खानदान से जुड़ा ही क्यों। चलिए, अभी मैं बात करती हूँ कि जबलपुर से जब ये वापस आई हैं, मतलब वहाँ उस घर से निकली हैं, उसके बाद इनकी देवरानी का एक वीडियो आता है। उस वीडियो में देवरानी की पूरी भड़ास निकलती। मैंने पहले वीडियो में बोला है कि देवरानी का चेहरा ही देख के लग रहा है कि कितनी सैड है, और उसने इनडायरेक्टली बोल भी दिया है चाय के माध्यम से कि चाय फीकी की, मतलब इनके आने के बाद सब कुछ फीका ही फीका हो जाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसने आखिर में बोल ही दिया, क्योंकि मजबूरी ऐसा कर देती है इंसान को, और इतनी बेशर्म है कि इनको शर्म भी नहीं आती किसी चीज के लिए। तो इन्होंने मजबूर किया, तब उसके मुंह से बहुत सी चीजें निकलना स्टार्ट हुई। और आज के ब्लॉग में इतने सालों बाद पहली बार मैंने जगत दीदी की सास को बोलते देखा। उन्होंने बोला कि जो कुछ हम लोगों ने सहा है उसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी थी। बस भगवान देख रहा है, अच्छा है या बुरा, ठोकरे खा के इंसान सीखता है, और हर चीज दिखाने की नहीं होती। जो दिखता है वो सही नहीं होता है। मुझे जो करना है हम करेंगे, लेकिन मेरे से दिखावा नहीं होगा, क्योंकि वो भी थक चुकी हैं दिखावा करते करते। इतना सारा गंदा ब्लेम, अपने बेटे को खोने के बाद खुद ही उसका ब्लेम लेना, अपनी बहू की हरकतों को जानने के बाद भी कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे?
उसके बाद भी साथ दे रही थी। इनकी शादी तक मतलब सगाई तक में आई थी सुमित महल के साथ, जब इनकी सगाई हो रही थी कि भगवान चली जाए, ये कहीं शांत हो जाए, जो इसका उबलता हुआ खून है ना। मैं क्या ही बोलूं, इतने अपशब्द आते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा ना बोलने नहीं देती इन, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है इनकी तरह। वो सोच रही थी ये कहीं चली जाए, ये शांत हो जाए, नहीं तो ये ऐसे ही गुल पे गुल खिलाती रहेगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का अंदाजा है। क्योंकि शादी के पहले इनके बेटे को भी नहीं छोड़ा था, उस पर केस ठोकना हो, चाहे वहाँ छोड़ छोड़ के बार बार मायके में रंग रलिया मनाना हो। अब आप लोग बोलोगे कि कुछ भी एक चीज़ इसकी गलती से सब चीज़ें जोड़ सकती है। आप इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी देख लो, इटारसी में इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। अब जब चीज़ें निकल के आ रही हैं तो लोगों के ऊपर तैनात हो रही हैं। अब इनको उसमें हिस्सा चाहिए। दीदी अब हक जताना स्टार्ट कर दी हैं कि दादू दादी के पास गर्मी की छुट्टी में आया करेगी, रहा करेगी, धीरे धीरे हक जताया करेगी। आज अपना कमरा दिखाया, फिर अपना हक दिखाएंगे। क्यों? उन बूढ़े माँ बाप को जब सेवा की जरूरत है तो वो कंचन कर रही, जिसको तुमने पूरा बदनाम कर दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा है। फिलहाल तुम्हारे बदनाम करने से कुछ असर नहीं हुआ है। तुमने सोचा तो था कि इसको YT पर हम नहीं आने देंगे, हालांकि वो जब भी आती है लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारे लाखों में व्यूज जाते हैं, उसके कम जाते हैं, हजारों में ही जाते हैं, लेकिन इज्जत तुमसे ज़्यादा मिलती है उसको। खैर तुम्हें इज्जत की पड़ी ही कहाँ, तुम्हें इज्जत की पड़ी ही कहाँ है। तुम तो इतनी बेशरम हो कि अपनी इज्जत बेच के पैसे कमा ली। तो तुम नंगी नाचो चाहे जो करो, लेकिन जिसके पैसे तुमने खाए हैं, तुम्हारे माध्यम से खाए गए हैं, प्लीज़ उनके पैसे वापस करा दो। बड़ी गरीब घर की औरतें हैं बेचारी, 100-100 रुपये 500-500 रुपये जोड़ जोड़ के कैसे उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किया था कि हमारे पति की गंदी आदतें छूट जाए, हमारा घर अच्छा हो जाए, हमारे घर में जो फूट है वो सही हो जाए, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए। इन सब चीज़ों के लिए लोग तुम पे विश्वास करते हैं। कैसे उस औरत ने साफ साफ बोला कि मैंने सोचा कि अगर ये इसका ऐड कर रही हैं, इसका प्रमोशन कर रही हैं, तो ये झूठ तो नहीं बोलेंगी। क्यों पता है? क्योंकि तुम एक विधवा हो। जिस तरह से तुमने अपनी कहानी ना बताई है डिस्क्राइब करके बड़े अच्छे से, उसके बाद लोग यही सोच रहे हैं कि एक विधवा औरत इतना दुख सुख लेने के बाद जो बताएगी वो गलत नहीं बताएगी। लोगों के इमोशन जुड़े हैं इनसे, लोग इनसे जुड़ गए हैं अच्छी तरीके से। इसी का इन्होंने नाजायज फायदा उठाया और लोगों को लूटा, खाया, खसोटा। सबकी हाय लगेगी। तुम्हारे पास एक बच्ची है, सुधर जाओ। उस बच्ची को ऐसे हाय की कमाई खिलाओगी तो उसकी ज़िंदगी का क्या होगा? उस बच्ची के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं कि पता नहीं कैसे तुम उसको मिल गई हो, कम से कम सुधर जाओ, लोगों के पैसे वापस कर दो। कितनी गृहिणियाँ हैं, 1-1 रुपये 2-2 रुपये जोड़ के 500-100 रुपये 1000 रुपये बनाती हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए, अपने घर परिवार को अच्छा बनाने के लिए उसको इन्वेस्ट कर देती तुम्हारे कहने पे। और तुम क्या करती हो? तुम्हारी देवरानी कैसे बोल रही है कि जिंदगी में बहुत सारी हमने भी ठोकरें खाई हैं, भले ही इतनी सी खाई हैं। अगर सास के मुकाबले देखी जाए तो वाकई में सास ने तो बहुत ठोकरें खाई हैं। अपना बेटा भी खोया, इतनी बदनामी भी सही। जो स्टॉक, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऐसी जगह पे जाके तुम किसी के परिवार की ऐसी बदनामी करोगी तो उसके ऊपर क्या बीती होगी। लोग, उसके अड़ोसी पड़ोसी समाज चाहे कितना भी जानते होंगे, लेकिन कुछ दिन तक किस निगाहों से देखते होंगे। जितने तुम्हारे चाहने वाले थे उनके मन में कितनी गलत भावनाएं आई थी। इवन एक टाइम मैं भी जब तुम्हें देखती थी, सुनती, तो मुझे लगता था यार कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, इसको ऐसा छोड़ दिए हैं, सिंगल मदर है, अकेली औरत है, इसको परेशान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब तो सबकी आंखें खुल गई, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं। उस टाइम सोचो कितने सारे लोग ऐसा सोचते होंगे। कितने लोगों के अंदर नफरत की भावना तुमने पैदा की थी जानबूझकर। क्यों? तुम हमेशा ऐसे ही कार्ड खेलकर ही आगे आओगी। तुम्हारे पास अपना कुछ कंटेंट नहीं, अपना कुछ टैलेंट नहीं है। तुम वहां जाके रहोगी, झूठा नौटंकी बता रहे तुम रहोगी, ये तो पता है। तुम हिस्सा तो छोड़ने वाली हो नहीं, क्योंकि तुम 1-1 रुपए के लिए दूसरों का खून चूस लो तो तुम हिस्सा छोड़ दोगी। आप लोग लिख कर रख लो, ये औरत फ्यूचर में अपना हिस्सा लेगी, भरपूर लेगी, कुछ नहीं छोड़ेगी ये, क्योंकि ये ऐसी है ही नहीं। ये पैसों के लिए कुछ भी, इज्जत बेच सकती है तो सब कुछ। तो चलिए, आज ये वीडियो छोटी सी थी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी।
और आई थिंक आपको अच्छी भी लगेगी। आई होप अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।